जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक है गरीबी। गरीबी क्या है? इकोनॉमिक्स का एक बहुत अहम पार्ट है गरीबी। यह पेपर में भी आते हैं, तो आज हम लोग इसको देखते हैं गरीबी क्या है। गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है। गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है। जो इसे पर्याप्त ना करे वो आपूर्ति का अभाव है, जो व्यक्ति तथा उसके परिवार को, किसी व्यक्ति और उसके परिवार को स्वास्थ्य और कुशल को बनाए रखने में आवश्यक हो। मतलब कोई व्यक्ति है और उसके स्वास्थ्य का कुशल नहीं बन पा रहा है, तो वह व्यक्ति गरीब है। उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति है, जिन वस्तुओं को उसको चाहिए उसकी आपूर्ति है उसके पास, तो वह एक गरीब है। तो इसकी गरीबी की पहचान कैसे करें? तो गरीबी की पहचान 5 मूलभूत चीजों से की जाती है: भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा। भोजन, किसी व्यक्ति को खाने के लिए एक दिन की रोटी ना हो तो वह, और वस्त्र, उसके पास पहनने के कपड़े ना हो, शिक्षा ग्रहण करने के लिए धनराशि ना हो, आवास ना हो, घर ना हो उसके पास रहने का, चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य, उसके तबीयत खराब हो जाए तो उसको दवा कराने के लिए पैसा ना हो। तो इन 5 मूलभूत चीजों से गरीबी की पहचान की जाती है। तो फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने अपना एक रिपोर्ट दिया। उसने कहा जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी नहीं किया जा सके, निम्नतम जीवन स्तर भी नहीं किया जा सके, मतलब किसी व्यक्ति के पास खाने के पैसे ना हो, एकदम समझ लीजिए मरियल की तरह मरने के कगार पे आ जाए, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहेगा कि यह एक गरीब है, यह एक गलत है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो यही मानेगा, गलत हो या सही हो, पर आप अपने तर्क से बताइए, कमेंट में बताइएगा। जब निम्नतम जीवन एकदम, कोई व्यक्ति एकदम मरने के कगार पे आ जाए, क्या वह गरीब है? है गरीब, बहुत से लोग गरीब हैं। हम लोग स्कूल से जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में जहाँ जहाँ बाजार लगती है वहाँ पर ऐसे कैंप लगा, ऐसे लगा कर, जो झोपड़ी होती है ऐसे बना बना के पल्ली का, उसके अंदर रहते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हम लोग देखते हैं। गरीबी बड़ी बेशरम चीज होती है, उम्र का भी लिहाज नहीं रखती गरीबी। आपको नहीं देखे कि आप 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 2 साल के हैं, गरीबी किसी का नहीं देखती। जब गरीबी आ जाती है ना, उसके साथ बहुत बीमारी लेकर आते हैं। गरीबी आएगी, सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे दूर होंगे, आपके दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे, सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा गरीबी। तो सब, अगर पैसा रहेगा तो सब कुछ मिलेगा, गरीबी यदि आ गई तो आपसे सब कुछ दूर हो जाएगा। आपके घर, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, तब आपको कोई नहीं साथ देगा। तो इसलिए शिक्षा पढ़िए। जिसने पढ़ा है, जिसने शिक्षा ग्रहण की है, वह व्यक्ति आगे बढ़ा है। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जिसने जिसने पिया उसने उसने दहाड़ा है। तो आप भी पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, और देश में एक दिन अपना नाम भी रोशन कीजिए। तो विश्व बैंक के अनुसार क्या है? विश्व बैंक के अनुसार, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने खुश नहीं हुआ, कहा कि ये क्या यार बता रहे हो तुम, निम्नतम जीवन यापन करने का भी वो ना हो तो कोई गरीब है, इतना कोई थोड़ी ना है। तो विश्व बैंक के अनुसार क्या, विश्व बैंक ने क्या कहा? वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय $2 से कम है, वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय $2 से कम है। तो विश्व बैंक के अनुसार, तो उसने कहा वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय $2 से कम हो, $2 से कम हो। आज इस समय तो $1 की कीमत 90 रुपए है शायद, तो $2 समझ लीजिए 180 रुपए से कम हो। तो विश्व बैंक का, जिस व्यक्ति की प्रतिदिन की आय, एक दिन की आय, एक दिन का जो वो व्यक्ति कमाता है वो 180 रुपए से यदि कम है, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 180 रुपए से कम कमा रहा है, तो वह गरीब है। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार वह गरीब है। तो यह भी कोई सही नहीं है आंकड़ा। तो भारत ने एक VM और यनरथ फार्मूला 1971 में अपना रिपोर्ट दिया, गरीबी क्या है, उसने भी जांच पड़ताल की होगी, तो उसने बताया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 24 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि हो। 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी मतलब उसको विटामिन 2400 कैलोरी, 2400, अगर आप 5 रोटी खा लेते हैं तो आपको 2400 कैलोरी समझ लीजिए प्राप्त है, 2400 कैलोरी आपको प्राप्त है। तो इसको समझ लीजिए
कैलोरी की जगह 5 रोटी है। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा खपत होती है ग्रामीण के अनुसार, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन हर एक दिन प्रति 2400 कैलोरी 5 रोटी, समझ लीजिए 5 रोटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि हो, तो वह व्यक्ति गरीब है। किसके अनुसार? VM और एन रथ फार्मूला 1971 के अनुसार। तो फिर 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने अपना रिपोर्ट दिया, कहा यार तुम गलत बता रहे हो, 2400 कैलोरी 5 रोटी प्राप्त करने की क्षमता, 5 रोटी खाएंगे 2 वो खा लेगा, 2 उसके बच्चे खा लेंगे, एक लड़के की, यही पे गलत है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा यार आप गलत बता रहे हैं। तो उसने अपना तो कहा आप ही दीजिए अपना, हम गलत बता रहे हैं, क्या गरीबी है। तो उसने कहा, इसने भी जांच पड़ताल की, तब इसने भी जांच पड़ताल किया कि 2009 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। कहा कैलोरी के स्थान पर इसने कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वे, मतलब जो सुरेश तेंदुलकर समिति है उसने कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग, हर एक व्यक्ति के उसके महीने के जितना खर्च है उसको मतलब बताया। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति माह, कोई व्यक्ति है शहरी क्षेत्र में, वो प्रति माह हर महीने 1000 रुपये कमा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि 33 रुपये प्रतिदिन, अगर कोई शहरी क्षेत्र में वो 33 रुपये प्रतिदिन कमा ले रहा है, 33 रुपये प्रतिदिन खर्च करने उसके पास आवश्यक धनराशि है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 ना प्रति व्यक्ति प्रति माह 800, अगर एक व्यक्ति की 816 एक महीने में 816 रुपये यदि कमा ले रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब वो खर्च कर सकता है, और एक दिन में 27 रुपये यदि वह खर्च कर सकता है तो वह गरीब है। इससे कम खर्च कर रहा है वह गरीब नहीं है। अगर उससे कम खर्च कर रहा है, मतलब 1000 मतलब शहरी क्षेत्रों में एक महीने में 1000 से रुपये कम अगर खर्च करने की उसकी क्षमता है तो वह गरीब है, और ग्रामीण क्षेत्रों में एक महीने में 816 रुपये खर्च करने के, मतलब 816 से कम खर्च कर पाने की उसके पास धनराशि है तो वह गरीब है। इसको दिन में 33 और 27। तो फिर सी रंगराज समिति 2012 में उसने अपना रिपोर्ट दिया। सी रंगराज समिति 2012 में उसने अपना रिपोर्ट दिया। इसने कहा कि इसने भी कैलोरी के स्थान पर प्रति मासिक का ही वो किया वर्णन। तो इसने कहा शहरी क्षेत्रों में 1407 1407 रुपये हर महीने, अगर कोई शहर में व्यक्ति है, शहर में उससे ज़्यादा रहता है, शहर में सबसे ज़्यादा रूम का किराया लग जाता है, अगर हम कोई गांव से जाता है शहर में रहने, तो शहर का सी रंगराज समिति ने कहा 2012 में आपने रिपोर्ट दिया, ताज़ा है भाई 2012। तो उसने कहा अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में है और एक महीने में 1407 से कम खर्च कर पाने की उसके पास क्षमता है, धनराशि है, तो वह गरीब है। मतलब 44 रुपये एक दिन से, 44 रुपये एक दिन में भी नहीं खर्च कर पाने के उसके पास पैसा है तो वह गरीब है। और ग्रामीण क्षेत्रों में 1972, शहरी के क्षेत्र ग्रामीण में कम पैसे खपत होते हैं। तो उसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति एक महीने में 1972 रुपये भी नहीं खर्च कर पा रहा है तो वह गरीब है, और एक दिन में 32 रुपये नहीं खर्च कर पाया तो वह गरीब है। तो आज हम आप लोग को गरीब बता दिए, गरीबी क्या है, गरीबी किसके अनुसार क्या है। अब हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे गरीबी के प्रकार, गरीबी कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक छोटा सा सब्सक्राइब अगर 1 घंटा होगा उसको आप दबा दीजिए, उसका कोई आपका चार्ज नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत।